आइए आज मैं आपको फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं प्रतिरोध से संबंधित बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इसको जैसे हम देखते हैं ना तो हम लोग इसको गलत तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं, या फिर जैसे ही देखते हैं कि इसमें ए और बी का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है या फिर धारा का मान ज्ञात करना है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम कैसे बनाएं। लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ना, बहुत सरल तरीके से कभी भी आप परीक्षा हाल में जाएंगे ना तो इस प्रकार के प्रश्न को आप सबसे पहले बनाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और आपके नंबर भी नहीं करते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। मेरा एक ही कहना है, जब भी आप परिपथ वाला प्रश्न बनाएं, चाहे वो संधारित्र वाला हो चाहे क्या हो प्रतिरोध वाला हो, तो इसका सबसे पहला काम होता है एक संशोधित परिपथ बनाने का। जी हां, एक संशोधित परिपथ बनाना है, क्योंकि इसको देखने से बड़ा विचित्र लगता है। कैसे? जैसे यहां पर देखिए, इसका हम नामकरण कर देते हैं, इन प्रतिरोधों को हम कुछ मान लेते हैं। जैसे इसका हम नामकरण करते हैं, मान ले जाए ये हमारा प्रतिरोध 1 है, ये प्रतिरोध 2 है, ये प्रतिरोध 3 है, इसको हम 4 बोलते हैं और इसको 5 बोलते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास 5 प्रतिरोध हैं। तो 5 प्रतिरोध को यदि हम देखें, ऐसा देखें, है ना, इसको हम दिमाग लगा के ना देखें तो हम ये सोचते हैं कि R2, R3 और R5 एक ही लाइन में दिख रहा है, मतलब ये श्रेणी क्रम में होगा ऐसा लग रहा है, लेकिन नहीं। और ये देखिए, इसको देखेंगे और इन दोनों को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये जो है R1, R2 और R3 के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है, ऐसा लग रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि R3 के साथ ये जो R4 है वो भी समांतर क्रम में, ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज के वीडियो को आप पूरा देखोगे ना तो आपको फिजिक्स बहुत सरल और आसान लगेगा। तो ये देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है, मैंने क्या बोला है, इनका हमें एक संशोधित परिपथ बनाना है जो बड़ा आसान होता है। तो सबसे पहले प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए, इसमें लिखा है ए और बी का तुल्य प्रतिरोध। तो संशोधित परिपथ बनाने का तरीका इसी में छुपा है। हमें ए और बी के बीच, है ना, ए और जो बी है इन दोनों के बीच हमें ए से बी तक जाना है, और ए से बी तक जाने में हमें कितने प्रतिरोध मिल रहे हैं। और हमको पता है कि जब वो जो प्रतिरोध है वो एक ही रास्ता में जब मिलता है, इस प्रकार कहीं पर भी क्या हो, यहां पर अगर वो प्रतिरोध मिलता है हमें इस रास्ते में, एक ही रास्ते में, तब हम बोलते हैं कि वो श्रेणी क्रम में है। लेकिन वो एक ही रास्ते में ना मिलकर के अलग अलग रास्ते में मिले, इस प्रकार यहां पर एक प्रतिरोध है, ठीक है, और यहां पर एक प्रतिरोध है, तो हम बोलते हैं कि ये समांतर क्रम में। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध, ए और बी का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो मैं इसका संशोधित परिपथ कैसे बनाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। मैं क्या करूंगा, ए से जाना प्रारंभ करूंगा, ए से चलना प्रारंभ करूंगा। तो ए से मैं इस ओर चला, देखिए यहां से ऐसे चला, ये देखिए, तो ए से मैं चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं एक तुल्य प्रतिरोध बना रहा हूं। ये हो गया हमारा बिंदु ए से हम चल रहे हैं तो हमें कितने प्रतिरोध मिल रहे हैं उसको देखना है। यहां पर देखिए हमें एक प्रतिरोध मिला, तो मैं इसको यहां पर 2 रास्ता बना देता हूं, क्योंकि मुझे 2 ही रास्ते मिल रहे हैं। ए से यहां पर जब हम आए तो हमें 2 ही रास्ते दिख रहे हैं, ए से हम इस रास्ते में जाएंगे या फिर ए से इस रास्ते में जाएंगे, तो 2 ही रास्ते मिलेंगे। तो ए से हम 2 रास्ता बनाएंगे, एक ये वाला बना लेंगे और एक ये वाला बना लेंगे। एक गए तो यहां पर गए तो हमें एक प्रतिरोध मिला जिसका नाम हमने कर रखा है R1, ठीक है, और यहां पर इसका मान दिया हुआ है, कितना दिया है, 4 ओम, बस मैं 4 लिख दे रहा हूं। आगे बढ़े, यही जो है आगे बढ़ा तो नीचे आया और हमें बी तक जाना है ना, तो बी तक जाने के लिए हमें इस रास्ते में जाना पड़ेगा। देखिए ऐसे गए और ऐसे गए और हम बी तक पहुंच गए। तो बी तक पहुंचने में हमें एक प्रतिरोध और मिला, यहां पर एक और प्रतिरोध मिल गया, लिख दिए। अब ये डायरेक्ट बी पर आ गया, ये देखिए ये हो गया बिंदु बी। इस प्रतिरोध का नाम हमने अभी फिलहाल क्या रखा है, R5, और इसका मान कितना है, 2 ओम, ठीक है। अब दूसरे परिपथ की बात करते हैं, नीचे साइड, है ना, तो ए से पुनः बी तक जाना है तो ए से बी तक जाएंगे, ठीक है। हाँ, आप सीधा नहीं जाएंगे, क्यों, मैं बताऊंगा आपको। ए से देखिए, ए से हम यहां तक आए तो यहां तक हमें एक प्रतिरोध मिला, तो इस प्रतिरोध को हम यहां पर लिख देते हैं। ये दूसरा रास्ता, इसलिए मैं दूसरे कलर में बना रहा हूं। तो यहां पर देखिए ये दूसरा रास्ता, यहां पर इस प्रतिरोध का नाम कितना है, नाम कितना है इसका, R2 है, और प्रतिरोध कितना है इसका, ओम, 1 ओम का है। फिर आगे बढ़े, यही जो है, ये देखिए यहां पर हमें फिर एक प्रतिरोध मिला, ये लो, ठीक है, यहां पर इसका मान कितना है, 2 ओम है, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ा, ये देखो आगे बढ़ा तो हम डायरेक्ट बिंदु बी पर पहुंच गए, मतलब हम डायरेक्ट बिंदु बी पर पहुंच गए। मतलब पहले रास्ते में हमें 2 प्रतिरोध मिले और दूसरे रास्ते में भी हमें 2 प्रतिरोध ही मिल रहे हैं, जो आपस में यदि हम बात करें तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है और ये भी श्रेणी क्रम में ही जुड़ा है। लेकिन इन दोनों के बीच में देखिए, अगर मैं सीधा जाता है, देखिए
अगर ए से मैं इस परिपथ में आया, उसके बाद किस परिपथ के बाद, मतलब इस प्रतिरोध के बाद, इसके बाद कौन सा प्रतिरोध आ रहा है, ये वाला R3, ये आया, उसके बाद भी आ रहा है। मतलब ए के बाद अगर मैं सीधा जाऊं तो यहां से एक प्रतिरोध गया, ध्यान दीजिए। अगर इसको मैं यहां से ले आऊं तो यहां पर एक प्रतिरोध जोड़ देता हूं, ध्यान दीजिएगा, जोड़ दिया। उसके बाद ये प्रतिरोध किस में जा रहा है, R2 में, इसमें जा रहा है, मतलब R5 में जा रहा है 2 ओम वाला। तो इसको मैं यहां से जोड़ूंगा तो ये निश्चित बिल्कुल सही है। देखिए ये R2 से किस में गया, R5 में गया, ये दे, उसके बाद B में चला गया। ठीक उसी प्रकार अगर मैं ऊपर से जाता तो R4 के बाद, मतलब R1 के बाद कहा जाए, R1 के बाद जिसका ओम 4 है, ये गया, और यहां इस रास्ते से तो गए थे, सीधा गया, लेकिन इस रास्ते से मैं वापस आऊं, देखो ए से मैं इधर गया, R1 के बाद जस्ट अगर मैं इस मार्ग में आ जाऊं तो इस मार्ग में मुझे R3 मिल रहा है, जो यही है, ये R3 है। ये देखिए R3, और R3 के बाद किस में जाएगा, वो R4 में जाएगा। तो यहां से ऐसे जाएंगे तो ये देखिए ये इसका नाम हमने रखना भूल गए हैं, इसको हम बोलेंगे R4, ठीक है, इस मार्ग में। अब इस मार्ग से इस मार्ग, इसका मतलब ये है, ये जो बीच का जो प्रतिरोध है, ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रतिरोध आपको दिख रहा है, ये संतुलन का काम करता है, ठीक है। और संतुलन का जब भी काम करता है तो हम उसका कैलकुलेशन नहीं करते, क्योंकि इससे कोई विक्षेप नहीं होता, ऐसा आपने सुना होगा। अब इसका मतलब यह है, ये परिपथ किस प्रकार के परिपथ का निर्माण कर दे रहा है, जिसको आप लोग बोलते हो ब्रिज सेतु, है ना। तो इसका मतलब इसका हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, मतलब इन दो परिपथों का हमें ज्ञात करना है, इन दोनों परिपथ का ज्ञात करना है, उसके बाद इन दोनों का हमें ज्ञात कर लेना होगा। तो ध्यान दीजिए R1 और R5 जो है वो किस क्रम में जुड़ा हुआ है, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इसका मान मैं निकालना चाहूं तो इसका जो मान है, ध्यान दीजिए, प्रतिरोध का जो हम श्रेणी क्रम निकालते हैं वो सीधा निकलता है। मतलब मैं RS निकालना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R जो भी नाम दिया होगा R5, फिर इसका मान निकालेंगे तो इसका 4 ओम है, इसका 2 ओम है, तो 4 प्लस 2 बराबर कितना आ गया, 6 ओम। मतलब RS का जो मान है वो 6 ओम आ रहा है, ठीक है। नीचे आते हैं, ये भी दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो ये भी एक प्रकार का RS है, ठीक है। इसका मान कितना निकलेगा, इसका मान भी हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो R2 और R4 है, ठीक है, R2 और R4। तो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं, इसका 1 ओम है और इसका हमने कितना निकाला था, 2 ओम निकाला था, ठीक है। यहां पर अभी भी लिखा है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 1 + 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर 2 है, 1 + 2 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 ओम, ठीक है। अब देखिए ये दोनों, इन दोनों का जो आंसर है, मतलब इसका फिर एक संशोधित परिपथ बनेगा। आप लोग बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न बनाइएगा। अब देखिए इनको हम पुनः एक संशोधित परिपथ बना सकते हैं। जब भी आप गणित बनाए इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो इस प्रकार के ट्रिक का उपयोग जरूर करें। इनका एक संशोधित चित्र हमने यहां पर बनाया, फिर इनका एक और संशोधित बना, इनका मान कितना आ गया, 6 ओम, इनका मान कितना आ गया, 3 ओम। मतलब इसका फिर एक संशोधित परिपथ बनता, ये A बनता, तो यहां पर एक मान आया था और एक मान यहां पर जितने परिपथ थे, जितने प्रतिरोध थे, उनका हमने मान निकाला, तो यहां पर इसका जो मान आया उसके बाद डायरेक्ट B, यहां पर भी जितना मान आया उसके बाद डायरेक्ट B। तो इस प्रकार एक संशोधित परिपथ फिर बनेगा। तो इसका जो परिणामी है वो कितना आया था, 6 ओम, इसका जो परिणामी है वो कितना आया है, 3 ओम। आप देख सकते हो 6 और 3 ओम। तो अब ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। और याद रखिए जब भी आप समांतर क्रम में निकालते हैं प्रतिरोध तो उसको हम व्युत्क्रम में जोड़ते हैं, मतलब इस प्रकार जोड़ते हैं। तो 1/6 प्लस 1/3 होगा, क्योंकि एक का मान 6 और एक का मान 3 है। तो यहां पर देखिए Rp का जो मान है ये टोटल है, यही जो है असली आंसर है। मतलब तुल्य A और B का तुल्य प्रतिरोध यही है, क्योंकि यहां पर हम परिणामी निकाल रहे हैं। फिर इसका जब आप हल करोगे तो यहाँ पर 6 आएगा, 6 कम 6 का गुना ऐसा होगा, प्लस यहाँ पर 3 दूनी 6 होता है, तो यहाँ पर ऊपर में किससे गुना करेंगे, 2 से करेंगे, तो 2 होगा, यहाँ पर 3/6 आएगा, ये कट जाएगा, तो ये आपका आंसर आएगा 1/2। ध्यान दीजिए कई बार बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं। अब ये परिपथ भी हमें समझ आ गया है, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए आपका जो आंसर आया है ना, वो ये 1/Rp के रूप में आया है। ध्यान दीजिएगा 1/Rp के रूप में आया है। मतलब जब 1/ आपने Rp निकाला तो 1/2 आया है। तो भाई आपको तो केवल Rp मतलब तुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है। तो इसको जब आप अंश का हर करोगे या हर का अंश करोगे तो इसको भी तो करोगे ना। इसका मतलब Rp का मान जो है ना, तुल्य प्रतिरोध का मान जो है कहा जाए, ये तो संकेत के लिए होता है, पैरेलल के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं, और सीरीज के लिए S का। तो इसका मान कितना आ गया, 2। इसका मतलब यह है इस पूरे परिपथ का मतलब A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, केवल 2 ओम का होगा। ये हो गया पहला प्रश्न का उत्तर आपका।
इसका कितना आ गया 2 ओम। अब आपको इसमें धारा का मान निकालना है, तो बड़ा सिंपल सी बात है। इस परिपथ में देखिए एक बैटरी जुड़ा हुआ है ना, विद्युत वाहक बल कहा जाए इसको, जोड़ दिया गया है। इसका मान कितना दिया गया है, मतलब ये V का मान है 1.5 है ना, 1.5 V ये मान दिया हुआ है और आपको निकालना है धारा का मान। तो सिंपल सा बात है भाई, हम I का वैल्यू जानते हैं, I बराबर कितना होता है, V बराबर V बटा R, और R का मान आपने आप भी निकाला है। ये देखिए R का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान हमने कितना निकाला था, 2 ओम निकाले थे। तो इसमें यदि हम मान रख देंगे, मान कैसे रखेंगे, I का मान निकालना है, V का मान कितना है जी, V का मान कहां पे है, यहां पर, ये 1.5 है ना, और नीचे में कितना है 2। तो इसको जब आप हल करोगे तो इसको हम कटा देंगे, कितना आएगा, देखिए 2 शून्य, पहले तो दशमलव शून्य बार जाएगा, फिर दशमलव लगा देंगे, फिर 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 पंचे 10। ये आंसर आ गया, लेकिन ये धारा है, तो धारा को किससे नापते हैं, एम्पियर में। तो देखा कितने आसानी से हमने इस प्रश्न को बना लिया। ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न मैं इस चैनल के माध्यम से अपलोड करते रहता हूं, और आपको यदि फिजिक्स केमिस्ट्री से संबंधित कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि उस प्रकार के प्रश्न को मैं और बता सकूं। यदि आपको इसी प्रकार के और प्रश्न चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि उस प्रश्न को मैं बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों के लिए बना सकूं। तो इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के लिए आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बगल में 2 वीडियो दिखाई दे रहे हैं उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो है। तो मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।